हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रहने वाली है। आज की वीडियो में केवल हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड ही डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे तो आज के बाद राजीव गांधी खेल रत्न से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो आप उसको ईजी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। और सबसे बड़ी विशेषता आपको इसमें ये देखने को मिलेगी कि हम इसको जो स्टार्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम 1991 से लेकर तो आपको 2020 तक ही, मतलब 2020 तक आपको जो है कंप्लीट इसमें जो है आपको बताएंगे कि किस खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ना। तो इस पर इसीलिए जो है एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर मैं ला रहा हूं, ताकि आप जो है इस चीज़ को समझें कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है और इससे कई प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिनको दिए गए हैं उन पर भी डिस्कशन हमारा होगा। सबसे पहले हम इसमें बेसिक जानकारी लेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब दिए जाते हैं और किसके द्वारा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद 2020, 2019, 2018, 2017 इस तरीके से हम बाकी किस व्यक्ति को, किन खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिए गए तो उस पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसको जो है खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की अगर बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है ना। और इसकी शुरुआत की बात करें तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 और 92 में की गई थी। तो ठीक है, ये एक प्रश्न बन जाता है आपका कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था। तो 1991-92 में इसको प्रारंभ किया गया था। एक पॉइंट ये याद रखना। और सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर विश्वानंद आनंद को, है ना, याद रखना। विश्वनाथ आनंद को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये पहले ऐसे खिलाड़ी थे जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो याद रखना कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है, तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया है और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो एक प्रश्न आपका ये बन जाता है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसी को प्रदान नहीं किया गया था और वर्ष 2014 में भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसी को प्रदान नहीं किया गया था। मतलब 2008 में भी किसी का नाम घोषित नहीं किया गया था और 2014 में भी किसी का नाम घोषित नहीं किया गया। तो इस तरीके के प्रश्न भी बन जाते हैं। ये दो फैक्ट भी आप याद रखें, क्योंकि हम ऑलरेडी 1991 से लेकर तो 2020 तक को टोटल कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए इसमें याद रखना है कि 2008 और 2014 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे फैक्ट की बात करते हैं जो है हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसकी जो राशि दी जाती है अब वर्तमान में वो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इसके पूर्व में 7.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। तो देखिए, दो फैक्ट यहाँ से निकल के आ रहे हैं कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए। और इसके पहले कितने दिए जाते थे, तो 7.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते थे। तो ये वाला फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में इसे प्रदान किया जाता है। तो जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति महोदय जी द्वारा दिया जाता है। और ये प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। अब 29 अगस्त को ही क्यों दिया जाता है, तो क्योंकि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है इस दिन। और क्यों मनाया जाता है? जो हमारे हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है ध्यानचंद, उनकी जयंती के रूप में जो है हम 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और 29 अगस्त को ही
राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में ही क्या प्रदान किए जाते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, जिसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और प्रदान कौन करते हैं, ये हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। तो इतने फैक्ट आपको इसमें याद रखना है कि 29 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, जो कि जादूगर रहे हैं हॉकी के ध्यानचंद जी, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये पूरे फैक्ट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि 2020 में, है ना, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2020 में किस किस को नॉमिनेट किया है और किस किस को ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, उनके नाम और उनकी फील्ड, मतलब वो किस खेल से बिलोंग करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी आपके सामने ये जो सारणी है, ये आपकी 2020 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारणी के रूप में रहेगी। जैसे कि 2020 में रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। विनेश फोगाट को भी दिया गया है, जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद मनिका बत्रा, ये जो है टेबल टेनिस से बिलोंग करती हैं। और रानी रामपाल, इनकी अगर हम बात करें तो ये हॉकी से बिलोंग करते हैं। और मरियप्पन थंगवेलु, इनकी बात करें तो ये पैरा एथलीट हैं। क्या हैं ये, पैरा एथलीट हैं। तो यहाँ पर आपको 5 नाम याद रखना है 2020 में, रोहित शर्मा क्रिकेट से, विनेश फोगाट कुश्ती से, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से, रानी रामपाल हॉकी से, मरियप्पन थंगवेलु पैरा एथलीट है। ठीक है, अब इनकी सबकी एक एक फैक्ट हम निकालते हैं और जानकारी आपको देते हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न सिंगल आपका किसी भी एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पूरे फैक्ट मैंने कवर किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। मतलब इसके पहले 3 क्रिकेटरों को और राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है, उनको जो है खेल रत्न दिया गया है। तो 33 वर्षीय रोहित शर्मा की अगर हम बात करें, इनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, लेकिन ये चौथे नंबर के क्रिकेटर हैं। तो इसके पहले जो 3 क्रिकेटर हैं वो कौन कौन हैं, वो हैं एक आपके सचिन तेंदुलकर, एक हैं आपके महेंद्र सिंह धोनी और एक है आपके विराट कोहली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला है ना क्रिकेटर के रूप में सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। और ये कब दिया गया था, 1997-98 में दिया गया था। किसको दिया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था। और ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये वाला फैक्ट याद रखना कि भारत के किस क्रिकेटर को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो उनका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। फिर इसके बाद जो दूसरे नंबर पर दिया गया था, तो हमारे पूर्व क्रिकेटर, जो पूर्व क्रिकेटर भी और पूर्व हमारे क्रिकेट टीम के जो है कप्तान भी रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है, महेंद्र सिंह धोनी। इनकी अगर हम बात करें तो इनको 2007 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे पहले सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया था, फिर महेंद्र सिंह धोनी जी को दिया गया था 2007 में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्तमान के जो हमारे कप्तान हैं, इंडिया टीम के कप्तान हैं विराट कोहली, उनको 2018 में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद अब चौथे नंबर पर किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को। तो ये चौथे नंबर के क्रिकेटर हो जाएंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पूरे फैक्ट याद रखना, पहले सचिन तेंदुलकर है ना 97-98 में, फिर उसके बाद आए आपके महेंद्र सिंह धोनी जिसको 2002 में, 2007 में, फिर आए आपके विराट कोहली जिनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया। अब हम बात करते हैं विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट की अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट को 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पदक 3 तरीके के हम देख सकते हैं, एक स्वर्ण पदक होता है, रजत पदक होता है और कांस्य पदक होता है, और भी पदक होते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है कि जो विनेश फोगाट जी हैं, है ना, विनेश फोगाट इन्होंने 2018 में क्या किया था, राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका नाम आपको याद रखना है विनेश फोगाट, जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये कुश्ती से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, विनेश फोगाट ने 2018 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। साथ ही साथ याद रखना कि 2019 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, और इसीलिए इनके नाम को नामित किया गया था। और
और 2020 में इनको क्या दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। तो 2018 के राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता। साथ ही साथ 2019 में जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी उसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता। तो इनको जो है 2020 में क्या मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। फिर उसके बाद बात करते हैं हम मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी है ना। तो टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका के नाम की सिफारिश 2018 में ही की जा चुकी थी कि इनको क्या मिलना चाहिए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। अब इसका क्या कारण है, क्योंकि इन्होंने उसी वर्ष मतलब 2018 में ही राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत लिया था और एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया था। मतलब 2018 की हम बात करें तो उसी समय मनिका बत्रा ने टेबल टेनिस में जो राष्ट्रमंडल होते हैं ना, राष्ट्रमंडल की खेल 2018 में उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और साथ ही साथ जो एशियाई खेलों में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। इसलिए इनको जो है 2020 में क्या दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जो है हमारे पास रानी रामपाल। रानी रामपाल जी की अगर हम बात करें तो रानी रामपाल केवल तीसरी और महिला पहली हॉकी खिलाड़ी बन चुकी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रानी रामपाल तो ये हॉकी से बिलोंग करती हैं और इसके पहले 2 पुरुषों को जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। मतलब रानी रामपाल तीसरे नंबर की हॉकी खिलाड़ी बन चुकी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन महिला के तौर पर ये पहली महिला हैं हॉकी से संबंधित जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। अगर प्रश्न आता है कि भारत की पहली हॉकी महिला खिलाड़ी कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा आपका, रानी रामपाल। लेकिन इनके पहले की अगर हम बात करें, रानी रामपाल के पहले है ना, तो रानी रामपाल के पहले धनराज पिल्ले को 2000 में और सरदार सिंह को 2017 में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये दोनों भी कहाँ से संबंधित हैं, हॉकी से ही संबंधित हैं। तो हॉकी से संबंधित 3 हो जाएंगे आपके। एक हो जाएंगे आपके धनराज पिल्ले जिनको 2000 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया और एक हो जाएंगे सरदार सिंह जिनको 2017 में राजीव गांधी पुरस्कार दिया गया और 2020 में हो जाएंगी रानी रामपाल। लेकिन महिला के तौर पर ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हो जाएंगी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं मरियप्पन थंगवेलु की। तो मरियप्पन थंगवेलु की बात करें तो ये एक पैरा एथलीट है ना, और इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में क्या किया था, जो ऊंची कूद होती है ना, वो भी 42 ऊंची है ना, 42 में ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो याद रखना ऊंची कूद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नाम है इनका मेरियप्पन थंगवेलु, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें तो ये एक पैरा एथलीट हैं, ठीक है। और 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। इसलिए इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2019 की, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा डिस्कशन हो चुका है 2020 का। 2020 के मैंने आपको नाम बता दिए, तो वो पूरी चीज़ आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन खिलाड़ियों को दिया गया है। तो 2019 की सारणी भी आपको याद रखना है। 2 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है, एक बजरंग पुनिया है जो कि कुश्ती से बिलोंग करते हैं और एक है दीपा मलिक जो कि पैरा एथलीट है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दीपा मलिक से रिलेटेड, क्योंकि इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 2019 में 2 खिलाड़ियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। एक है आपकी बजरंग पुनिया, एक कौन है आपके बजरंग पुनिया जो कुश्ती से बिलोंग करते हैं, और एक है दीपा मलिक जो आपकी पैरा एथलीट है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं बजरंग पुनिया के बारे में। ये क्या करते हैं, ये कुश्ती मतलब ये पहलवान है। तो ये जो है 65 किलो वर्ग में 65 किलो वर्ग के पहलवान हैं और इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। 65 किलो की फील्ड में ये जो है कुश्ती लड़ते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग फील्ड होती है। तो ये 65 किलो के वर्ग में लड़ते हैं, है ना। इनका वेट भी इनको 65 ही रखना पड़ेगा। तो ये 65 किलो के वर्ग में जो है पहलवानी करते हैं और इन्होंने भारत को जो है पहलवानी करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, ठीक है। याद रखना एशियाई खेल हुए थे ना जो 2018 में, उसमें भारत को इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया
दिलाया था, कहाँ पर, एशियाई खेलों में। तो याद रखना एशियाई खेल 2018 में भारत को यह इन्होंने पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इससे ही रिलेटेड इनको 2019 में क्या दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। दोनों फैक्ट याद रखना कि 65 किलो के वर्ग में ये खेलते हैं। बजरंग पुनिया पहलवान हैं, कुश्ती से बिलोंग करते हैं और इन्होंने एशियाई खेल 2018 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके बाद हम बात करते हैं दीपा मलिक। तो दीपा मलिक की अगर हम बात करें तो ये एक जो है पैरा ओलंपिक रजत विजेता है ना। तो पैरा ओलंपिक रजत विजेता दीपा मलिक की अगर हम बात करें तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट बन चुकी हैं। ये पहली महिला ऐसी बनी है जो पैरा एथलीट है, ठीक है, याद रखना। और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गई हैं, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी बन गई हैं जिनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ से भी 2 प्रश्न बन रहे हैं आपके, मैं बता देता हूँ किस तरीके से प्रश्न यहाँ से निकल कर आएंगे। पहला प्रश्न बनता है कि भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन है, तो आंसर आएगा दीपा मलिक। फिर आएगा आपकी भारत की पहली महिला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर क्या आएगा, दीपा मलिक। ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला पैरा एथलीट कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो वो भी दीपा मलिक हो जाएंगी। और अगर पूछा भारत की पहली महिला पैरा एथलीट जो सबसे ज़्यादा उम्र में जिनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, आंसर दीपा मलिक, है ना। और देखिए इनसे रिलेटेड फैक्ट, दीपा मलिक ने 2016 में रियो पैरालिफ्ट में गोला फेंक F53 में रजत पदक जीता था। तो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो इन्होंने जो है गोला फेंक में वो भी F53 में रजत पदक जीता था, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना 2016 में। फिर इसके साथ साथ थोड़ा सा फैक्ट और है, वो भी आप याद रखें। इस तरह दीपा मलिक की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार को हासिल करने वाली अगर हम देखें तो दूसरी पैरा एथलीट बन चुकी हैं, क्योंकि इसके पहले जो हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झाझरिया को 2017 में यह सम्मान दिया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि दीपा मलिक पहली महिला पैरा एथलीट जरूर हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो ये दूसरी पैरा एथलीट हैं, क्योंकि इसके पहले देवेंद्र झाझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। वो भी पैरा एथलीट हैं और ये भी पैरा एथलीट हैं, लेकिन ये महिला पहली हैं। ऐसी पहली महिला हैं जिनको जो है और पैरा एथलीट हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं, पहले ऐसे कौन सी खिलाड़ी हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है और वो भी पैरा एथलीट हैं, तो आंसर आएगा आपका कौन सा, देवेंद्र झाझरिया। लेकिन प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की पहली ऐसी महिला पैरा एथलीट कौन है जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, तब आपका आंसर कहाँ जाएगा, दीपा मलिक में जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि दीपा मलिक के पहले देवेंद्र झाझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है और दोनों ही कहाँ से बिलोंग करते हैं, दोनों ही पैरा एथलीट हैं। लेकिन दीपा मलिक पहली महिला हो जाएंगी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, वो भी पैरा एथलीट में, है ना। तो ये एक फैक्ट आपको अलग से याद रखना है। तो इतने फैक्ट आपको बजरंग पुनिया से भी याद रखना है और दीपा मलिक से भी याद रखना है। ये दोनों कब के हैं, आपके 2019 के। अब इसके बाद हम बात करते हैं 2018 के और 2017 के। 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2 खिलाड़ियों को दिया गया था, जिसमें एक इंडियन टीम के कैप्टन है विराट कोहली, है ना, जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, और दूसरी है मीनाबाई चानू, है ना। इन दोनों को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। मीराबाई चानू ये भारोत्तोलन से हैं, मतलब वेट लिफ्टिंग से हैं। तो याद रखना वेट लिफ्टिंग की अगर हम बात करें तो ये जो हो जाएंगी मीनाबाई चानू हो जाएंगी, और क्रिकेट में विराट कोहली तीसरे नंबर के क्रिकेटर बन जाएंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इसके पहले 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को दिया जा चुका है और 1997
97-98 में जो है सचिन तेंदुलकर को दिया जा चुका है और विराट कोहली तीसरे नंबर के क्रिकेटर हो जाएंगे जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और मीनाबाई चानू, इनकी अगर हम बात करें तो इनको कौन से क्षेत्र में दिया गया है, तो भारोत्तोलन के लिए दिया गया है, मतलब वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया है। तो 2018 के दो नाम याद रखना है, विराट कोहली और मीनाबाई चानू। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017। तो 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन किन खिलाड़ियों को दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखना है सरदार सिंह, जिनको हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था, और एक हो जाएंगे देवेंद्र झाझरिया, जिनको जो है जेवलिन थ्रो के लिए दिया गया था। तो अभी हम जैसे डिस्कशन कर चुके हैं कि देवेंद्र झाझरिया को 2017 में मिला था, उसी तरीके से अभी हमने सरदार सिंह का हॉकी में भी नाम आपने आगे देखा होगा। तो इस तरीके से ये जो है इनको पुरस्कार दिए गए हैं। क्योंकि 2020 और 2019 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए 2020-2019 को मैंने डीप में बताया है। 2018-2017 के मैंने नाम आपको बता दिए हैं ताकि आपको याद हो जाएं। अब इसके बाद और आगे का देखते हैं, 2016 भी, 2015 भी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी खिलाड़ी अगर जो है न्यूज़ में होते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड जो है अवार्ड पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तो आपको 2018 के दो नाम याद रखना है, विराट कोहली क्रिकेट से और मीनाबाई चानू भारोत्तोलन से। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2017 में किस किस को दिया गया था, तो सरदार सिंह को हॉकी के लिए दिया गया था और देवेंद्र झाझरिया को जेवलिन थ्रो के लिए दिया गया था। उसके बाद मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं कि किस तरीके से कब किसको जो है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रारंभ किया गया था और तभी विश्वनाथन आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। जैसे जैसे आगे बढ़ता है समय, तो आप देख सकते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी भी हैं, इनको जो है वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया था। ठीक है, तो इनका नाम भी याद रखना 1994 में। वैसे सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जो क्रिकेटर या कोई भी खिलाड़ी जब कुछ न्यूज़ में होता है तो फिर या कोई नया पदक जीत लेता है तो उनसे रिलेटेड इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि कभी भी किसी भी क्रिकेटर या किसी भी खिलाड़ी का कोई न्यूज़ आता है, किसी भी तरीके से वो कुछ जो है पदक वगैरह जीतते हैं तो वो न्यूज़ में आ जाते हैं, तब आपको ये लिस्ट निकालना है और इसमें से उनका नाम याद कर लेना है कि उनको कब जो है पदक, ये जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। सचिन तेंदुलकर की हमने बात की थी, 1997-98 में इनको दिया गया था। ठीक है, और आगे देखते हैं तो ये देखिए 2007 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में क्रिकेट के लिए दिया गया था, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए 2016 तक की ये लिस्ट हो जाएगी आपकी, 2016 तक है ना, और 2017, 2018, 2019 और 2020 इनका हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ तक आपको 2016 तक का मिल जाएगा। इसमें 2016 के नाम याद रखें आप, है ना, जैसे कि पीवी सिंधु है ना, ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। 2016 में दीपा कर्माकर को भी मिला था, जिम्नास्टिक के लिए मिला था इनको, और 2016 में जीतू रॉय को मिला था निशानेबाजी के लिए, और उसके बाद 2016 में साक्षी मलिक की बात करें तो इनको कुश्ती के लिए मिला था। तो ये चार नाम भी इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो नाम सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ कुछ करंट अफेयर बनना होता है तो वह कहीं से भी आपको करंट के फॉर्म में आके मिल जाता है। ठीक है, और मैरी कॉम का याद रखें, मैरी कॉम को 2000 सबसे ऊपर देखिए, मैरी कॉम को 2009 में मिला था। ठीक है, बॉक्सिंग के लिए ये मुक्केबाज है मैरी कॉम, है ना, इनके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, तो ये वाला नाम याद रखें। 2016 की मैं आपको तो ज़्यादा बोलूँगा कि 2016 से लेकर 2017, 2018, 2019 और 2020 ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि जो है आपके राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से कोई भी प्रश्न, सिंगल प्रश्न भी ना छूटे। तो इसी तरीके से जो है आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। जो कुछ इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको ज़्यादा डीप में बताया है, और वो डीप में पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न डीप से ही आते हैं। और इसी के साथ साथ अगर चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को आप पहले कीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए आप लाइक, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप डायरेक्टली हमारे चैनल के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।